अच्छा, ये चैप्टर अब तो लग रहा है इजी, अब भी बकवास लग रहा है चैप्टर। एक टॉपिक डालो, लेमिस थ्योरम। लेमिस थ्योरम मैंने बोला था करवाऊंगा। लेमिस थ्योरम डबल एम आता आई, LAMMI होता है लेमिस। लेमिस थ्योरम, इसको एक और नाम बोलते हैं बेटा, साइन लॉ। साइन लॉ। ये इसका एक और नाम होता है साइन लॉ। SIN मत लिख ले। SIN मतलब पाप होता है, SINE। साइन, साइन है ना। क्या क्या होता है? वो साइन सिग्नेचर वाला नहीं, साइन ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन, उसका पूरा नाम SINE होता है। वो तो अपन शॉर्टकट में लिखते हैं ना SIN। जैसे टेन का पूरा नाम क्या होता है? टेंजेंट होता है। SIN सिन लिख दोगे तो पाप होता है उसका मतलब। अच्छा, ऐसा क्या लगा आप लोगों को बाकी चीजें बताकर बस बताया था? क्योंकि और अभी जो ये क्वेश्चन कनेक्शन, तो बेटा देखो ये ओनली एप्लीकेबल, ओनली एप्लीकेबल। फर्स्ट पॉइंट लिखो, फोर्स आर इन ए। फर्स्ट पॉइंट आर इन, forces are concurrent and coplanar, coplanar and third point only applicable for three, ना तो तीन कम एप्लीकेबल है। ये बस एक फॉर्मेलिटी थी, इससे करवा रहा हूँ मैं, तो मैंने बस सॉल्व करना बॉडी पर। फिर देख लो बॉडी पर तीनों फोर्स बाद भी फोर्सेस लगे, और इन फोर्स लगने के बावजूद तभी अप्लाई होता है। तीन फोर्स एक, लास्ट बार, या तो तीन चलते हुए, या तीनों, ऐसा नहीं हो सकता बाहर जा रहे तो हम ऐसा मान लो कि ये को भी बाहर निकल, तो हमने कुछ इन सबके पीछे अल्फा बीटा, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली बात लिख सकते हैं सॉल्व करने की, बट ध्यान रखना
अगर ऐसी कंडीशन लिख सकते F1 अपॉन इक्वल टू अपॉन क्लियर क्लियर। तो हम इस डायरेक्टली अच्छा सब 10th क्लास याद करो तक का पढ़ा है। अभी ज़रूर तक वर्क एनर्जी पा बहुत कम चांस है। तो आप लोग अब आप लोग अब टेस्ट अब आपके मैथ क्लास में मार्क्स के पीछे टफ है वो सब। अब 200 और हो सकता है आपके पेपर का लेवल सबके लिए होगा, याद रखना नेगेटिव। चलो क्लियर ये याद है क्वेश्चन क्या था अपन ने कॉल वाला ऐसे कॉल को दो ब्लॉक्स के ये बेटा एक बॉल है जिसका अभी मान और ये दो एंगल्स दो प्लैंक के बीच प्लैंक का एंगल दूसरे प्लैंक का एंगल पहले मैं अच्छा एम इज इक्वल 10 kg ठीक है। एम इज इक्वल सबसे पहले बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। नीचे लग रहा होगा इसमें यहाँ पर 10 g और मास 10 kg। एक नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस की वजह इधर की तरफ लग। अब प्रॉब्लम ये एंगल देखो मैं यहाँ जरा सोचो ये एंगल से तो ये वाला वर्टिकली अपोजिट ये वाला एंगल दैट इज 30 डिग्री। पहली बात समझ आई। दूसरी बात अगर मैं एम जी देखूँ यहाँ पर था ये पता चल गया 30 डिग्री। तो हम यहाँ इमेजिनेशन यार ऐसे ही एक फोर्स यहाँ चल रहा होगा तो नाम दिया N2। कैसे बना N2 इसका एंगल इधर से क्लियर हो सबको। 90
नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के एंगल 60 एंगल भी ये एंगल 60 ये बताओ एंगल सेम ऐसे ही इसको भी निकालोगे एंगल 30 तो करो 30 ये 30 तो वर्टिकली ये कितना बचा यहाँ पर डायरेक्टली लिख अब एक लास्ट बात ये तो वैसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो देखो 80 डिग्री ये 60 ये 30 क्लियर इतनी बातें निकालने के बाद हमें इसमें पूरा गेम जो करना है ना फोर्स सॉल्व करने में करना ही नहीं पूरा गेम खेलना है इसमें एक्स एंगल निकाल लेंगे आप ज़रा सोच के बताओ इस वाले फोर्स और एम जी के एंगल टू दैट इज 120 डिग्री सेम ऐसे ही इसका और इस फोर्स 150 90 प्लस और ऊपर वाला एंगल तो क्लियर यहाँ तक कोई दिक्कत निकाल लिया अब फोर्स सॉल्व करना देखो जो भी फोर्स है वो फोर्स लिखो जैसे कि मान लो मैं लिख 10 जी 10 जी अपॉन इसके अपोजिट वाला एंगल देखो क्या है 10 जी अपॉन इज इक्वल N1 अपॉन उसके अपोजिट का एंगल ये नहीं है पूरा पूरा साइन 150 एंगल 9 ऊपर एंगल 6 N1 के नीचे नहीं है बेटा ये N1 के ऐसे हुआ तो पूरा एंगल चाहिए था दो फोर्स के बीच तो यहाँ का एंगल देखो यहाँ से 90 हो इसके ऊपर का एंगल ऐसे सेम यहाँ पर 30 और ये ऐसे बेटा N2 अपॉन N2 के अपोजिट का एंगल देखो अब प्रॉब्लम है अगर ये सॉल्व करना आता है सॉल्व करना आता है सबको अरे आता है तो करो नहीं आता साइन में कभी भी 90 से ज़्यादा और 180 से बायो वालों को सिंपली जो भी एंगल दे रखा है साइन दे रखा है आपको 90 से ज़्यादा 180 आप इसको डायरेक्ट लिख दो साइन 180 माइनस कितना बचा ये 30 है ना साइन 30 की होती है √2 यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 10 जी को मैं 100 लिख दूँ 100 अपॉन इज इक्वल टू N1 कितना है बेटा डालना है मुझे और साइन ये कितना बचेगा ऐसे बच्चों और साइन 60 अब दोनों को एक एक करके बराबर 100 इज इक्वल टू N1 1/2 क्या होगा ऐसे ही सेकंड केस तक आएगा 100 इज इक्वल टू N2/2 आपने इसको एग्जाम में वैसे ये अगर 3 उसका मिल जाए ये मेथड लगा पहली बार सीख रहे हो आप लोग ठीक है अच्छा इस वर्क एनर्जी क्योंकि इसमें टॉपिक्स हैं तरह से सब कर लेंगे पहले वर्क एनर्जी
और क्वेश्चन करना है इसका या अगले टॉपिक पे अब नहीं आ रहा है बेटा समझ में? अगर मैं आप लोगों को कल फॉलो फ्राइडे को फ्राइडे को छुट्टी मिल जाएगी फ्राइडे को पर फ्राइडे को छुट्टी 2 दिन छुट्टी अब छुट्टी हमारा भी टाइम प्लान एनएलएम में ज़्यादा टाइम दूंगा और देखो मैं आपको साफ अगर अभी छुट्टी ज़्यादा करवा आराम से छुट्टी है ना बेटा ऐसा हो सकता है कि मैं बोलूँ कि नहीं मन है करने साथ ठीक है हो गया पंचवर्षीय जानते हो ना पंचवर्षीय योजना क्या होती है प्राइवेट को चलो अगर आप लोगों को इसके और क्वेश्चन करने तो बताओ फिर मैं बहुत सारे क्वेश्चन दे दूंगा इसके वैसे अपन ने देखो 3 कोर्स वाले जितने वाले जितने देखो स्प्रिंग फोर्स हाँ स्प्रिंग फोर्स देखो स्प्रिंग पहले ही पढ़ा चुका हूँ अब इसमें एक स्पेशल चीज ये टॉपिक एक बार फिर आएगा एसएचएम कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन जैसे रजिस्टर का रजिस्टर स्प्रिंग फोर्स साथ में कॉम्बिनेशन काटने की जरूरत कोई कोई बात नहीं लिख लो जैसे भी आपको समझ में आना चाहिए आपके नोट से मैं कोई चेक करने वाला हूँ मूल्यांकन कॉपी में आपको समझ अब नोट्स अपने अकॉर्डिंग बनाओ मैंने लिखवाया तो 1-2 बार हिंदी में ना चाहिए लिखवाया नहीं तुम लोग को हिंदी में कभी लिखवाया होगा कि ऐसा करना लिखवाया होगा मैंने कहीं ना कहीं लिखवाया होगा मैंने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होगी ना हाँ मैंने हिंदी में लिखवा दिया होगा अच्छा बच्चों ये देखो सिंपल ऐसा नहीं सिंपल लॉजिक आप लोगों को जब दो का सिर्फ एक एंड रजिस्टर एक ही एंड दो और अगर दो एंड एक साथ कनेक्ट
देखकर कि दो स्प्रिंग, एक का स्टिफनेस दूसरे का स्टिफनेस कैसे कॉम्बिनेशन। पैरेलल अगेन अगर मैं स्टिफनेस के क्यू है और यहाँ कैसे याद रखना पैरेलल और सीरीज का फॉर्मूला आप लोगों को याद है कैसे करते थे। अगर सीरीज में है तो डायरेक्ट जोड़ देते थे, पैरेलल में है तो रेसिप्रोकल करके। सबको याद है। याद रखना आज के बाद कॉम्बिनेशन के अलावा सब में सब में उल्टा करना, मतलब पैरेलल में रेसिप्रोकल और सीरीज डायरेक्ट याद रहेगी। पैरेलल में डायरेक्ट जोड़, मैंने बोला सीरीज में रेसिप्रोकल करके जोड़ो और पैरेलल में डायरेक्ट जोड़ो। यहाँ पर है तो रेजिस्टेंस का उल्टा करना है आज के बाद जितने भी डिवाइसेस डिवाइसेस कौन पाइप मिले पावर मिले अकेली चीज क्लियर है। तो बताओ यहाँ पर के इक्विवेलेंट क्या लिख सकते। 1/k इज इक्वल टू 1/+1/, ऐसे ही बेटा यहाँ पर क्या लिख 7 बोलो याद रहेगी। हाँ हाँ सीरीज कहानी लिखवाऊँ पूरी 10th की तरह बनाकर वैन वन एंड दी ड्राइंग से सब बना के लिखवाऊँ फॉर्मूला डिलाइव तले। जब पहले वर्ड नहीं लिख तक मैं फिर और टॉर्चर कर एक्चुअली में अभी आप लोगों के साथ टफ चीज़ें चैप्टर तक टफ चीज़ें बस फिर टीचर आगे के चैप्टर आपके जो पुराने फैकल्टी तो टीचर हो सकता है। मैं जब मेरे 10th क्लास या लेवल पे चलो तो बेटा आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये कॉम्बिनेशन बस दिमाग में रखना कहीं टकरा जाए। अब अपन सिर्फ आज और आज जो करने वाले हैं वो क्वेश्चन करने वाले हैं मिसली, मतलब उसमें सारी चीज़ें करके मैं दे। ठीक है चलो फर्स्ट टाइप अच्छी है।
आज कुछ नए टाइप के क्वेश्चन। एक एलिवेटर, लिफ्ट लिफ्ट। क्या बेटा? अरे कोई इतना टफ नहीं है। मैं पहले ही एक बात समझाता हूँ आप लोगों को। कभी कोई टीचर बोले ना, हाँ दो, ये बोलते ये बोलते पहले कॉन्फिडेंस, ये M1 मास, जैसे बोले हाँ सर, नहीं होंगे नहीं होंगे क्या? M1 M2 है, और ये एलिवेटर ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। ए एक्सेलरेशन, ए नॉट। आपसे क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन M1 एंड M2 इफ M1 इज ग्रेटर देन M2? इसको नाम ब्लॉक ए दे दूं? चलो M1 M2 की जगह ना ए बी कर देता हूँ। MA MB, तो MA इज, देन व्हाट इज द रिलेशन? कुछ नहीं, एक्सेलरेशन ये निकालो, एक्सेलरेशन। अच्छा मैं आप लोगों को पहले भी करवा चुका, बस मैंने बताया नहीं आप कैसे हाई। टू टाइम या मैं सॉल्व। एक मिनट, करो क्या? क्या मतलब क्या करोगे? डांस करो, आ जाओ।
आई होप कर लिया होगा आप सबने। अच्छा आज टाइम कम है, थोड़े से टॉपिक ज़्यादा हैं, टाइम दूंगा। देखो सबसे पहले इसको आसान, इधर देख लो सब लोग, अब इधर भी टाइम। मैं मान लेता हूँ एक्सेलरेशन, यहाँ पर नीचे ग्राउंड का सिस्टम, ये लग रहा होगा ना कि अगर ये वाली बात समझ आई। कोई बात, एक दो का तली इसके अंदर खड़े हो। मान लिया बेटा ये नीचे आ रहा होगा किसके एक्सेलरेशन, और ये ऊपर जा रहा होगा किस, तो बाहर से खड़े इस बॉडी के बारे में क्या चल रहा होगा पता। टी, पहले इसको सॉल्व, तो टी माइनस एम ए इज इक्वल टू मास टोटल एक्सेलरेशन, आया ना, टोटल एक्सेलरेशन बॉडी पर तो बाहर से ए एक्सेलरेशन से, और ए नॉट से ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है उसको प्लस, जो नीचे आ रहा है उसको माइनस, ऊपर जा रहा है ए नॉट प्लस और माइनस। दूसरे के लिए क्या लिख सकते, टी माइनस इस, अच्छा ये क्या आ जाएगा एम, और दोनों ऊपर ही जा रहा है ए नॉट, और अगर मैं इसको भी इधर एम ए बाहर ले, और ये प्लस ए प्लस, सेम इसके साथ भी होगा, टी इज इक्वल एम बी ए नॉट। अब इसमें जो भी डेटा हमको, और ए डायरेक्ट, तीन बोल जाना, है रेडी। आसान करो, आसान करो। एक ये पेंडुलम है, और ये एक ट्रक का कंटेनर, पेंडुलम है मास, सडनली पता नहीं ट्रक वाला ट्रक वाला
वो इस तरफ एक्सेलरेशन क्या होगा, पेंडुलम भी उधर चल जाएगा, पेंडुलम इधर जाएगा, बस अचानक से चलती है, आप कहाँ जाते हो पीछे, क्यों जाते हैं हम लोग, ये पढ़ा था लॉ ऑफ इनर्शिया में, फर्स्ट लॉ, ये पेंडुलम कहाँ पर आ गया, ये एंगल यहाँ पर, हाँ या ना। तो मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, ये कब हुआ जब इसका एक्सेलरेशन, अब मैं इसके पहले डायग्राम बना डेटा दे रहा हूँ, मास ऑफ पेंडुलम इज, कुछ भी पूछा जाए उसमें वैल्यूज में, एम ए एम बी दो 4 5, ए की वैल्यू दे दो, ए नॉट की सॉरी, फिर आपसे ए ये पूरा, ठीक है ना, ऐसे निकाल, मैंने डेटा दिया नहीं, मेन देखो फिजिक्स मैथमेटिक्स, आप कैलकुलेशन, ठीक है चलो। तो बेटा इसमें दे रखा है मास ऑफ पेंडुलम इज 50 ग्राम, और जो थीटा बन रहा था वो 37 ग्राम m50, और थीटा दे रखा था 37, व्हाट इज द एक्सेलरेशन, ऐसे लड़ाई नहीं करते, हर दो डंडे का मतलब, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक, एस्केलेरेशन, मैं करवा दूं, पर मोटिव, ठीक है मैं करवा दे। तो देखो एक्चुअली में ये पेंडुलम कुछ ऐसे है, और आपको थीटा वर्टिकल विद वर्टिकल दे, वर्टिकल मतलब, और आपको ये दूसरी बात जरा सोच के बताओ, क्या इस पे एक टेंशन लग रहा होगा इस तरह, एक कंपोनेंट इधर की तरफ टूटेगा, ये 37, ये 53 होगा, यस और no? तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, 53, एक ऊपर टूट रहा होगा टेंशन का कंपोनेंट टी कॉस, और एक नीचे लग रहा होगा बेटा इस पर डेफिनेटली एम जी, चलो एक बात तो आपको पता चल रही है, बॉडी, क्या मैं डायरेक्टली एक बात बोल टी कॉस 50 इक्वल टू या ना, डायरेक्ट बोल सकते, बॉडी ऊपर,
डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाग जाओ। क्या हुआ? टी कॉस 50 वैल्यूज रखते हैं। टी कॉस 50, हाँ बेटा दी कॉस 50 4/5 को अगर मैंने तो 3 इक्वल टू मास है बेटा 50 ग्राम। कैन आई राइट इट एज 50 × 10⁻⁻, 2 ग्राम में कन्वर्ट इनटू जी की वैल्यू कितनी होती है? क्या मुझे टी टी इज इक्वल मतलब 0.5 इंटू तो 2.5 अपॉन कैलकुलेशन 0.5 अपॉन यहाँ तक। अब दूसरी बात याद करो, ये ब्लॉक ट्रक के साथ मूव नहीं कर रहा होगा, ये ट्रक के साथ ये पेंडुलम भी तो मूव कर रहा है, यानी कि क्या एक्स डायरेक्शन में। और अगर ये एक्स डायरेक्शन में रेस्ट में क्या बोल सकते, समेशन एफ एक्स इक्वल टू एम टू ए, यस और नो बोल सकते हैं। तो यहाँ से आ गया बेटा टी साइन 50 इक्वल टू मास हो गया 50 × 10⁻⁻, इंटू एक्सेलरेशन टी की वैल्यू यहाँ पर निकाली हुई है 2.5 इंटू साइन 50/5 इज इक्वल टू 50 5 टाइम्स सॉल्व करो 4/3 यहाँ से बेटा पॉइंट है मल्टी 0. 0. कैलकुलेशन आप लोग कैलकुलेट तो 0.13 अपन ने डायरेक्ट एक्सेल मेथड निकालने का। ये मेरा पहला तरीका है जिस बिना सूडो रियलिटी में पढ़ने वाली अभी फिलहाल क्लियर। सबको समझ आया? अब नहीं बेटा आ गया समझ में? yes, तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा रेडी।
तो थोड़ा सा थ्योरी आप लोग फिर अक्षता का अपरिचित आ रहा है समझ में? बच्चे डर हाई फाई कंपोनेंट्स तो बस जाए एक्स डायरेक्शन में था तो एम वाई डायरेक्शन में वाई इक्वल टू एक्स इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्मूथ ब्लॉक्स ऑफ masses m m डैश, एक का मास m है m डैश, two smooth blocks of masses m and m dash connected by a light connected by a light हल्का light in extensive पेन नहीं are moving on a small wedge are moving on a wedge w डब्बा small wedge of mass capital M if a force if a force F act on a wedge the block do not slide relative to wedge relative to डब्बा डब्बा बताऊंगा ठीक है wedge find acceleration and value of the force डायग्राम बना डायग्राम आपको देखो सबसे पहले फ्रिक्शन के कहीं पे भी और आपको क्या कहा है इसने एक डब्बा था इस डब्बे पे ब्लॉक लगे और एक का एम है फ्रिक्शन कहीं पर है नहीं और इसका कैपिटल यहाँ तक क्लियर अगर ये सब रेस्ट आपको ये क्या हुआ अपन ने और इस पे लगा दिया इस फोर्स की वजह से क्या हुआ अगर आप इसको थोड़ा सा अपने दिमाग अगर आपके कॉपी पे बॉक्स रख और अपने कॉपी को जोर से पुश बॉक्स कहाँ जाएगा सडनली वहाँ पर क्या आया ना है ना तो इसने बोला कि ये ब्लॉक स्लाइड ही नहीं कर रहा मतलब क्या हुआ इसका इतना एक्सेलरेशन इस पे लग रहा था तो नहीं एक्सेलरेशन क्या हो गया मतलब दोनों बराबर है उस कंडीशन एक्सेलरेशन m1 तो इस ब्लॉक के टच में है ना ब्लॉक सॉरी m1 का m डैश तो वो तो इस ब्लॉक के टच में है ना तो वो पीछे
ऑनलाइन में सिर्फ अब नहीं है। बॉडी पे एक्सेलरेशन उतना ही एक्सेलरेशन का खुद का था नीचे, दोनों एक्सेलरेशन। वैसे तो पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करवा दिया। अंजलि फटाफट आंसर। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन डायरेक्शन। बाकी इससे ज़्यादा जानना हो कैन रीड। अच्छा, बायो वालों की क्लास यहीं पे, मैथ्स वाले टैब है ना। लास्ट क्लास मैं करवा दूँ। चलो बोर्ड इरेज करता हूँ, तब तक का टाइम दे रहा हूँ। देखते हैं। क्या हुआ? हाँ बेटा। अरे हाँ, तो मैंने
कर लिया सबने? कर लिया अपने दिमाग? मेरा लगाएं थोड़ा सा, सोचो। यहाँ पर टेंशन लग रहा है टी, अभी टेंशन। ये ब्लॉक कब मूव नहीं करेंगे? जब इधर की तरफ लगने वाला, जब नीचे लग रहा है M1 बाई डायरेक्शन M डैश, ठीक है। और यहाँ पर एक्सेलरेशन का फोर्स टेंशन, मान लेते हैं ब्लॉक फोर्स की वजह से एक एक्सेलरेशन सिस्टम अराइज हो रहा है इस तरफ, वो एक्सेलरेशन क्लियर हुई पहले दोनों बॉडी के लिए। इसके लिए टेंशन निकालेंगे बेटा, T इज इक्वल टू एम सॉरी एम डैश, मैंने इसकी को T माइनस एम, पहले ही एक बात बोल रही, मतलब जितना फोर्स है उतना ही लग रहा होगा। ऐसे नहीं समझ, ऐसे समझ, समीशन एफ वाई इक्वल टू जीरो बाई डायरेक्शन टी, और ये लग रहा है एच जी इक्वल टू जीरो। अब ठीक, फर्स्ट पॉइंट वाला ब्लॉक इधर जाएगा। अब ऐसे एक्सेलरेशन, मैंने सिर्फ ये बोला, मैंने ये नहीं बोला ब्लॉक इधर जाएगा। विद रेस्पेक्ट टू वेज ये ब्लॉक स्ट्रेच, वैसे तो एक्चुअली पूरा सिस्टम ही जा रहा है, कभी एक्सेलरेशन कभी विद रेस्पेक्ट टू वेज ये मूव। अगर ये ब्लॉक में सॉरी ऊपर की तरफ, तो इस तरफ एक फोर्स लग रहा है टी, तो मैंने बोला समेशन, क्या ये जीरो होगा? एक्सेलरेशन टाइप करवा, यानी मैं क्या लिखूंगा, और यहाँ से क्या जाएगा, एम इंटू दिस इज माई, दिस इज माई, डिवाइड कर दिया दोनों को, वन टी अपॉन टी इज इक्वल, अच्छा दोनों तरफ टी आएगा इस बात का तो भरोसा है ना। यहाँ पर हो गया बेटा एम डैश अपॉन एम, ए को इधर ले आते हैं, ए इज इक्वल एम डैश अपॉन, बोलो ये फर्स्ट क्लियर हुई पहली चीज। पक्का? सेकंड क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा गया, नेट फोर्स जो अपन ने अप्लाई किया क्या होगा, याद है? एक्सेलरेशन बाय टू डैश एम, टोटल मास में इस तरफ ले आता, तो टोटल मास कितना है जरा देख, एम प्लस एम डैश प्लस कैपिटल एम भी, तो दैट इज, फिर बोला क्यों नहीं, है ना? एक्सेलरेशन आ गया तो ये चल जाएगा। बोलो क्लियर हुआ? ये नहीं आया, ये फॉर्मूला है बेटा एक्सेलरेशन के नीचे एफ ए की वैल्यू रख दी, और टोटल मास बेटा में, आ रहा है सबको समझ में? रेडी? पहले डायग्राम मत बना, पहले मैं बनाना मत, पहले एक थ्योरी।
मैं जानबूझ के क्वेश्चन वेरिएबल। क्या बेटा? कौन सा क्वेश्चन? खास बात कुछ ना, देखो मैंने कहा ना एनएलएम में बट ये आप लोगों को और कुछ नहीं, एक बार सोचना सीख। और बायो वालों की यही वालों को सोचना क्या क्वेश्चन। लिख लिया ये? फटाफट छापो जल्दी जल्दी, फिर मैं नया क्वेश्चन दूं। अरे क्वेश्चन लिखो। पहले बना लिया डायग्राम, मना कर रहा था मैं कुछ। क्वेश्चन लिखो पहले, फिर जब कुछ नया है। अभी तक जो मास नहीं हुआ, अब इस बेचारे का मास। रस्सी मत मानो, एक चेन है, गले की चेन है, तो अपन ने ऐसे टांग दिया। ठीक है बेटा, अभी देखते जाओ, अगर मैं क्वेश्चन करवाने पे आऊँ पहले करवाऊँ मास वाले। एक चेन को ऐसे टेबल पे रख देंगे, थोड़ा सा कॉर्नर उस, वो चेन पूरा धीरे धीरे वहाँ पर मास वेरी, हर सेकंड मास बढ़ रहा है। हाँ, और क्या चीज़? चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। A homogeneous flexible rope, a homogeneous flexible, एक होमोजीनियस है मतलब हर तरफ बराबर, ऐसा नहीं है कि homogeneous flexible rope rest on a wedge whose angles are alpha and beta, alpha and alpha and beta, alpha and beta. The central part of the rope lies on the upper rib, upper rib, capitals, upper rib ऊपर वाला है। हाँ, मतलब ये ऊपर, मैं बना भी दूंगा बाद में। With what acceleration? With what acceleration should the be pulled wedge be pulled to the left, left direction, the left wedge को, ये डब्बा पूरा ट्राइंगल ही पुल कर रहे हैं हम लोग इस तरफ, विद, क्या कर लूँ मैं, विद एक एक्सेलरेशन सम ए एक्स पुल्ड विद एन एक्सेलरेशन ए। ठीक है,
सॉरी मैं क्या लिख रहा था, बी पुल्ड टू द लेफ्ट, to the left along the horizontal order, along the horizontal order to prevent order to prevent the displacement of the rope with respect to wedge. अगर आप लोगों के कलर का पेन हो, वेज वेज, तो एक अंडरलाइन कर लो इस वर्ड दिया हुआ जहाँ पर सी लिखा था ना अपन ने, उससे पहले देखो आपको एक चीज, द सेंट्रल पार्ट, द सेंट्रल पार्ट को अंडरलाइन करो। ये क्यों लिखवाया गया आप, एक्चुअली में ये कहा है कि ये दोनों तरफ बराबर बराबर मास, रोप का जो सेंटर था वो सी पर था, इसका मतलब दोनों तरफ बराबर बराबर मास अपन ने, मतलब एक तरफ मास कितना हो गया m/2, दूसरी m/2, और अब अपन इस पे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन रोप ना तो इधर जा रहा है ना इधर, आपसे पूछा गया कि वो एक्सेलरेशन कितना रखा जाए, आपका काम। हाँ बेटा, क्वेश्चन आसान है ये भी, मैंने जो मेन आना है इसमें वो दे, उल्टा ये क्वेश्चन ज़्यादा आसान है कि इसमें न्यूमेरिकल कैलकुलेशन ज़्यादातर यही, कैलकुलेशन। एक बात बताओ, मैथ्स थोड़ी, तब मैं एम एम डैश और एम की वैल्यू 5 दे दिया, कर लो 2.5 इंटू 5, एस्कलरेशन, मज़ा तो बहुत आया बेटा। यहाँ पर ये ऊपर वाला पॉइंट, ऊपर वाला वर्टेक्स जानते हो, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का ये ट्राइंगल, ये पॉइंट बेटा ये वर्टेक्स को, ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर दिया तो मुझे पहली बात क्वेश्चन बाजी नहीं, रेस थी, आराम से देता हूँ टाइम पूरे
अब नहीं हो रहा है बेटा। चलो करो ट्राई, फटाफट करो, आंसर बताओ, वेट कर रहा हूँ। सबसे पहले कोशिश किया करो बच्चों, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, मैंने इसलिए तो चीज़ सिखाई है, वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का हेल्प करेगी, पहली चीज़। दूसरी बात, ये चालू हो गया रोना? अच्छा, आंखें बंद करके बैठी, मेरे को लगा चालू हो गया। हाँ? देखो फ्री बॉडी डायग्राम बेटा इसलिए सिखाया, फिजिक्स में एक चीज याद रखना, जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे नहीं, पेन नहीं चलाओगे, सोचते रहोगे, तब तक क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, अजीब सा लगेगा, कर ही नहीं पाओ। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, देखो खुद ब खुद बहुत सारी चीजें मिल जाएगी आपको। अच्छा, एक चीज जो आप लोग मिस करोगे मैं बता देता हूँ, यहाँ पर एक टेंशन, इस खुद की बॉडी के अंदर टेंशन लगाएगा। अगर टेंशन नहीं लगेगा, एक मिनट के लिए सोच के देखो, इस वेज को हम रेस्ट में छोड़ देते, तो ये इस तरफ मूव क्यों कर रहा था? एक टेंशन फोर्स ही तो खींच रहा होगा दूसरी साइड, तो टेंशन भी है। चलो एक इमेजिनेशन की हिंट देता हूँ आप लोगों को, ठीक है? देखो ये जो वेरिएबल मास आपको दे रखा है ना मैंने, हर तरफ मास डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको आप लोग ऐसे समझ लो, ये कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये एक मास है जिसका मास है m/2, इधर भी एक मास लग रहा है जिसका मास है m/2, और ये ऐसे करके एक स्ट्रिंग लगी, ठीक है? आप ऐसे मान, तो यहाँ टेंशन टी, यहाँ भी टेंशन टी, बाकी चीज़ें तो निकाल ही सकते हो अपने दिमाग को यूज़ कर। दूसरा, इस पूरे सिस्टम को इधर की तरफ मूव करवा रहे ए, है ना? मतलब ये ब्लॉक भी इधर मूव कर रहा होगा और ये ब्लॉक, और इस मूवमेंट की वजह से इस वाले ब्लॉक में भी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इधर की तरफ आ रहा होगा, इसमें भी इधर की तरफ आ रहा होगा। एक सेकंड बीच में इंटरप्ट, आप इसको ऐसा मान लो, मैंने ये कहा इस मास को ऐसा मान लिया, क्योंकि देखो सेंटर ऑफ मास पे तो लगाना होता टोटल मास, इस साइड भी मास m/2 डिस्ट्रीब्यूटेड था, इस साइड भी m/2, तो मैंने इसको बोला कि आप ऐसा अज्यूम कर लो, कौन मना कर रहा है? तो भी एक ही बात है। अब देखो दोनों में एक्सेलरेशन, इसने बोला कि लिफ्ट लेफ्ट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है सिस्टम, हमें लेफ्ट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, ठीक? अब इसके बाकी डेटाज आप निकालो, समीशन एफ एक्स, समीशन वाई, जो भी सॉल्व कर सकते करो और आंसर निकाल के बताओ, बहुत आसान। कौन सा? रो प्रेस्ट में दे तो रखा है क्वेश्चन में, देखो लास्ट हुआ है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोप विद रिस्पेक्ट टू वेज, टू प्रिवेंट, हाँ, मतलब डिस्प्लेसमेंट होना ही नहीं चाहिए, मतलब रेस्ट में। अब तो मैंने मेन हिंट दे दिया, अब मेरे को फटाफट आंसर, 3 मिनट बचे, मैं करवा देता हूँ, मैं करवा दूँ सॉल्व। चलो, सबने हथियार रख दिए, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं ही कर देता हूँ, सरेंडर। ठीक है, चलो करते हैं। कबीर ध्यान से देखना बेटा, चलो देखो बेटा, यहाँ पर ये m/2 ब्लॉक पे नीचे लग रहा होगा m/2 जी, यस और नो, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा ऐसा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और बेटा इधर लग रहा है टेंशन, क्लियर? और एक एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो देखो बच्चों मेरे पास दो ऑप्शन, या तो आप इस mg के कंपोनेंट तोड़ लो इस तरफ, फिर मुझे एक्सेलरेशन के भी कंपोनेंट तोड़ने पड़ेंगे,
वो तो मैं करना बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन के भी एंगल लो और फिर उस हिसाब से करो दोनों डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। बेटर तरीका है मेरे पास, इस बार नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन को इस डायरेक्शन में तोड़ लो। मना कर रहा है तो मैं इसको आराम से वापस बनाऊँ कैसे? तो ये है बेटा मेरे पास हमारा वेज, इसमें ये वाला एंगल मुझे दे रखा है अल्फा, और मैं सिर्फ एक पॉइंट अज्यूम कर रहा हूँ, इस पॉइंट से नीचे लग रहा है बेटा परफेक्टली इन नेगेटिव वाई डायरेक्शन एम जी, मैं इसको m/2g लिख रहा हूँ। ठीक है, ऐसा लग रहा था नॉर्मल रिएक्शन, इसके कंपोनेंट तोड़ने हैं मुझे। देखो ध्यान से, याद है ये वाला एंगल अल्फा हुआ करता था, ये एंगल अल्फा। अब इसके कंपोनेंट दो किस डायरेक्शन में टूटेंगे, एक तो इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में टूटेगा, हाँ या ना? जो मेरा ग्राफिकल एक्सिस है उसके अकॉर्डिंग देखना, ऐसा ही टूटेगा। थोड़ा सा ध्यान से सोच, ये एंगल अल्फा तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा, यस कि नो? इसको हटा दूं, ये था नॉर्मल रिएक्शन, तो इधर की तरफ क्या टूट के आ जाएगा बेटा, एन कॉस अल्फा, इधर की तरफ एन साइन अल्फा। अग्री? अब एक चीज और थी कि इधर की तरफ लग रहा था बेटा टेंशन टी, इसी के पैरेलल एग्जैक्टली मान ले इधर की तरफ टेंशन टी था, तो इसके भी दो कंपोनेंट टूटेंगे। कौन 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 से डायरेक्शन में? एक इस तरफ, इधर वाले कंपोनेंट को हम क्या बोलेंगे, हाँ चलो कंपोनेंट तो हम निकाल लेंगे, एक इस तरफ एक ऊपर की तरफ, यस और नो? दो कंपोनेंट टूटेंगे। ये एंगल अल्फा तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा, हाँ या ना? तो इस तरफ कंपोनेंट टूटेगा टी कॉस अल्फा, इधर की तरफ टूटेगा टी साइन अल्फा। अग्री? कोई प्रॉब्लम? अब देखो मैं समीशन एफ वाई इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ, क्या बॉडी इस डायरेक्शन में उछल कूद कर रही है? नहीं, कोई एक्सेलरेशन नहीं दे रखा, तो मैं लिख सकता हूँ एन कॉस अल्फा प्लस टी साइन अल्फा इक्वल टू m/2 जी, इक्वेशन 1। दूसरा समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0 लिख सकते हैं? नहीं, एक्स डायरेक्शन में इसका एक एक्सेलरेशन है ए, जो अपन एज्यूम की, वो कितना दे रखा है मुझे, तो देखो एक्स डायरेक्शन के सारे फोर्स लिखो, इस तरफ लेफ्ट डायरेक्शन में दिया हुआ ना एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो एन साइन थीटा माइनस का ले लो प्लस टी कॉस अल्फा इक्वल टू माइनस का m/2 इंटू ए। ठीक है, एक इक्वेशन तो यहाँ से निकल जाएगी, वेरिएबल इस वे फॉर्म में बोल। दूसरा बेटा दूसरे मास के अकॉर्डिंग भी सेम तरीके से निकाल सकते हैं, दोनों को इक्वेट करो एक ही वैल्यू। सिंपल फिजिक्स का लॉजिक सिर्फ इतना सा है, ये कैसे निकल आया समझ में, हाँ या ना? आया? होते उड़ गए, दो कंपोनेंट ही तो तोड़े और क्या, दो कंपोनेंट ही तो तोड़े। इस बार नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन के कंपोनेंट तोड़ दिया, हर बार अपन mg का तोड़ते थे। ठीक है, हाँ तो इसलिए तो ma लिखा। एक्सेलेशन के कहाँ तोड़े कंपोनेंट? या तो अगर मैं mg साइन थीटा मतलब mg के कंपोनेंट तोड़ता तो फिर एक्सेलरेशन के तोड़ने पड़ते, क्योंकि फिर मैं अपना ग्राफ कैसे लेता, ऐसा देख लो, फिर ज़्यादा मोर स्टडी मोर कन्फ्यूज, फिर मेरा ग्राफ ऐसे लेना पड़ता। एक्सेलरेशन ऐसा दे रखा है मुझे, तो ये एंगल अल्फा तो ये भी अल्फा, इसके अकॉर्डिंग फिर इधर की तरफ एक्सेलरेशन आता ए साइन अल्फा, इधर की तरफ आता ए कॉस अल्फा, फिर इसको पुट करना। ठीक है, या तो आप इससे करो या उससे करो, ग्राफ कैसे भी रख, उस केस में मुझे सिर्फ एम को तोड़ना पड़ता। ठीक है, चलो उस तरीके से भी देख ही ले, अब मैंने ये करवा ही दिया तो हो ही गया काम। दूसरे मेथड से भी देखना है, चलो अब तो मैं दूसरा बता के ही मान। आ रहा है ना कबीर समझ में? कबीर बेटा हो, कबीर नहीं, अच्छा बच्चा है। दूसरा भी आ गया, ये सबको एक्चुअली में पता नहीं है शायद, ये कौन है, अविश भारती। चलो फटाफट दूसरा मेथड में बता देता हूँ, फिर आप लोग छापते रहना, एक बार देख लो। इस बार मैंने एक्सेलरेशन के कंपोनेंट तोड़ दिए,
जो चीज़ें मेरे पास थी एज इट इज़ मैं वैसे ही बना रहा हूँ। क्या क्या था? ऊपर की तरफ लग रहा था नॉर्मल रिएक्शन, इधर की तरफ लग रहा था टेंशन, और नीचे लग रहा था इस तरफ m/2 जी। इसके तो कंपोनेंट आप सबको बड़े अच्छे से पता है कैसे तोड़ते थे। इस तरफ टूट जाता था m/2 जी कॉस अल्फा, इस तरफ टूट के आता था बेटा m/2 जी साइन अल्फा। सबको याद है ये? इसको हटा दो, इसकी जरूरत ही नहीं है अब मेरे को। एक्सेलरेशन दोनों डायरेक्शन में, इस बार वाई में भी एक्स में भी। कंपोनेंट निकाल लिया अपन ने। समेशन एफ एक्स इक्वल टू m/2 इंटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना है? a कॉस अल्फा माइनस का। अब एफ एक्स देख लो क्या क्या था। इधर की तरफ m/2 जी साइन अल्फा माइनस टी, सॉरी प्लस टी, इज इक्वल टू माइनस m/2 a कॉस अल्फा पहला। दूसरा समीशन एफ वाई के लिए वाई डायरेक्शन वाला एक्सेलरेशन लगाओ। लिख दूँ फटाफट? समीशन एफ एक्स एफ वाई इक्वल टू m/2 इंटू ए साइन अल्फा, प्लस का लेंगे क्योंकि ऊपर की तरफ था। एफ एक्स एफ वाई की सारी वैल्यूज रख दो, ऊपर क्या लग रहा है n माइनस m/2 जी कॉस अल्फा इक्वल टू m/2 ए साइन। दो इक्वेशन दो वेरिएबल। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। भाग गए सारे? हाँ हाँ, या तो आप उसको तोड़ लो या इसको तोड़। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर टुडे। छापते रहो। अच्छा, अभी एक ही साइड निकाली हम लोगों ने।